नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल स्टोरी में और आपके साथ मैं हूं शलन। बुलेटिन में बात कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की करेंगे, बताएंगे कि देश और प्रदेश में कितनों को जकड़ चुका है वायरस। साथ ही बात सरकार के नए फरमान की करेंगे जो सीधे सीधे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। बात करेंगे कोरोना बम फोड़ने वाले 7 की, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो वहीं बताएंगे कि इस बार सपा प्रमुख ने सरकार से क्या गुहार लगाई है और फिर लॉकडाउन में लगातार लापरवाही बरतने वाली भीड़ को मिले इंसाफ की तस्वीर भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल स्टोरी। तो देश और प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौत और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। देश करीब 4 महीनों से कोरोना काल में जी रहा है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन पर लॉकडाउन लागू करता जा रहा है। कुछ एक तस्वीर को छोड़कर देश का हर नागरिक जहां है वहीं कैद है। बावजूद इसके वायरस का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा आंकड़ों को देखें तो 22,000 के करीब पॉजिटिव केस, 700 के करीब मरीजों की मौत, 24 घंटे में मिले 1409 केस, 4000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 1409 total positive confirmed cases additional आए हैं, which takes our total confirmed cases to 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए। कोरोना की जकड़ में आए प्रदेश के हालात तो और भी भयावह हैं। धीरे धीरे वायरस प्रदेश के हर जिलों को अपने जद में लेने की ओर आगे बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। लखनऊ के हालात तो और भी बुरे हैं और इसके पीछे लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। नाका थाना क्षेत्र की इस तस्वीर को देखिए। आज जो पुलिस अपील कर रही है, कितनी मुस्तैदी से मेडिकल की टीम कोरोना मरीज को पकड़ रही है, लेकिन कुछ दिन पहले जब लोगों ने इसके होने की बात कही थी तो बुखार और खांसी जांच कर उन्हें घर भेज दिया। देर रात आई जांच रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। इसकी पुष्टि डीएम रवीश गुप्ता ने की। सुबह डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। डीएम ने बताया कि मरीज के परिवार के सभी 30 सदस्यों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां सभी क्वारंटाइन होंगे। इसके साथ ही इनका नमूना लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। इधर बहराइच में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल जिले में एक साथ 8 कोरोना मरीज मिले, जिसमें बीजेपी के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन के परिवार की महिला भी शामिल है। फिलहाल सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। ये तस्वीर भारत नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर के पचपेड़वा इलाके की है। यहाँ एक केस पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने सीमाओं को सील करके जांच और सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया है। 3 लोग एक साथ थे, तो इन लोगों का 18 को पहुंचे थे, 19 को इनका सैंपल लिया गया, भेजा गया। आज सुबह पता चला कि पप्पू यादव का टेस्ट पॉजिटिव है। साथ में स्कूल में जितने लोग हैं और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको टेस्ट किया जा रहा है। सहारनपुर के हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 120 के पार हो गई है। यहां 13 नए केस पाए गए हैं। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यहां 3 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जिले में कोरोना मरीजों की बात करें तो अब तक आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। 3 और केसेस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। इनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। ये तीनों केस अनवरगंज और कुली बाजार से संबंधित है। बढ़ते वायरस का कहर श्रावस्ती तक पहुंच गया है। यहां 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें से एक मरीज इकोना का तो दूसरा मल्हीपुर का रहने वाला है। मुरादाबाद में भी कोरोना ने 2 और लोगों को जकड़ लिया है। यहां से कुल 914 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 92 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले दर जिले वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश भर के आंकड़े एक दिन में 70 से ज्यादा मिले केस। यूपी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस
1507, जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके उनकी संख्या 187, और जो जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आप सभी लोगों से यही अपील है कि जो जहां है वहीं रहे और खुद को सुरक्षित रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर कोरोना का हर संभव कदम उठा रही इस बार वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर फैसला जारी हुआ है। केंद्रीय कर्मियों पर कोरोना काल, डीए पर कोरोना की कैंची, नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कोरोना संकट से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। कोशिशों के बाद भी कोरोना का संकट कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनधारियों के डीए पर रोके गए डीए का एरियर भुगतान भी नहीं होगा। सरकार के इस फैसले का असर देखा जाए 54 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा असर। सरकार को होगी 14,595 करोड़ की बचत। दरअसल इसके पीछे कोरोना का कहर माना जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो देश में कोरोना के कुल मरीजों में सबसे ज्यादा बीमार मरकज के लोग हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार जिम्मेदार और जवाबदेह मौलाना की तलाश कर रही है। दिल्ली के मरकज से निकला कोरोना का जिन्न पूरे हिंदुस्तान को डरा रहा है। तबलीगी जमात के आयोजन में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन उसके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां है मरकज का मौलाना? कोरोना बम फोड़कर फरार हुआ साद, किसकी सुरक्षा में छुपा है साद? साद के मांद की तलाश में पुलिस 2 घंटे तक इसी फार्म हाउस के अंदर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो रही है। लगातार जो है मौलाना शाद के बारे में यहाँ पे जानकारियां जुटाई गई है, लेकिन 2 घंटे तक यहाँ जो जांच चली है, जो सर्च ऑपरेशन चला है, उसमें कुछ भी निकल करके अभी तक सामने नहीं आया है। एक तरफ जहां पुलिस एफआईआर दर्ज कर देश भर में तलाशी कर रही है, वहीं अंडरग्राउंड मुख्य आरोपी मौलाना साद का क्राइम ब्रांच से कहना है कि वो भागा नहीं है, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। तो दिल्ली को पूरी तरह से वायरस ने अपनी जद में जकड़ लिया है। यहाँ की जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना के संक्रमित पाए गए। अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कोरोना कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहा है। ताजा मामला जामा मस्जिद इलाके का है, जहां एक साथ 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हकीम जी गली में एक ही परिवार के 11 सदस्यों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक सदस्य कुछ दिनों पहले इंग्लैंड से आया था और होम क्वारंटाइन में रह रहा था। जी हां, इस ज्वाइंट फैमिली का एक सदस्य इंग्लैंड से लौटा था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण का खतरा देखते हुए परिवार के अन्य लोगों ने भी जांच कराई तो पता चला कि 18 सदस्यों में से 11 पॉजिटिव, 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं शामिल। 12 साल की बच्ची भी संक्रमित। 3 मरीजों की हालत गंभीर। 5 दिन पहले तबीयत खराब होने पर इसको दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इसके बाद परिवार के 18 सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें 6 पुरुष, 5 महिलाएं और एक 12 साल की बच्ची है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भारत समाचार, दिल्ली। इधर कोरोना काल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की है कि रमजान के मद्देनजर आजम खान को रिहा किया जाए। योगी सरकार से अखिलेश की मांग,
रमजान पर रिहा हो आजम परिवार, फर्ज की अदायगी का मिले मौका। बीमारी और रमजान के पाक महीने की बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार से आजम खान और उनके परिवार की रिहाई की गुहार लगाई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा कि आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वो कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वो रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है। उनकी पत्नी भी विधायक हैं। दोनों बीमार हैं। आजम साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। सरकार इन सब के साथ जो व्यवहार कर रही वो अशोभनीय है। आजम खान उनकी पत्नी एवं बेटे को माह रमजान के पवित्र दिनों में इबादत और रोजे का फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा कर देना चाहिए। दरअसल फरवरी के आखिरी हफ्ते में रामपुर के एडीजे कोर्ट ने आजम खान को सपरिवार जेल भेज दिया था, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्जनों मामले लंबित हैं। जेल भेज दिया। तो एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ लोगों की भीड़। देश लड़े तो आखिर लड़े। मौजूदा दौर में देश दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो बढ़ते वायरस के आंकड़े और दूसरी तरफ घरों में रुकने को तैयार नहीं है भीड़। कोई करे भी तो क्या करे। पुलिस पहरा दे रही है, समझा रही है, अपील भी कर रही है, लेकिन लोग हैं कि कुछ भी सुनने या फिर समझने को तैयार ही नहीं। देखिए इस तस्वीर को। प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ शहर से लेकर गांव तक की यही तस्वीर है। फिर चाहे एरिया हॉटस्पॉट हो या फिर कोरोना का नया केस मिला हो, लोग हर रोज की तरह बाजार पहुंच रहे हैं और सामानों की लेन देन कर रहे हैं। वैसे शामली में तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। समय समय पर पुलिस गश्त लगा रही है, लेकिन लापरवाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे खाकी खुद ही दोषी है। कारण है इंस्पेक्टर साहब का सम्मान समारोह। देखिए इस दौर में जुटा हर कोई आवाभगत के आगे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को ले डूबा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। यहाँ और हर जगह अति उत्साह में लोग उनका स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की किसी तरीके से कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके सब लोग खड़े थे। ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पुलिस ही सम्मान पाने के चक्कर में नियमों को रफ्फू चक्कर कर देगी, तो आम पब्लिक से क्या उम्मीद करेंगे आप। अब जरा झांसी में वायरस आम दिनों जैसा ही नजारा है। आम दिनों जैसा ही नजारा है। बाराबंकी में बैंक के बाहर खड़ी इस भीड़ को देखिए। हालांकि ऐसी हरकत न हो, इसको लेकर एसपी ने बाकायदा आदेश जारी किया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है, लेकिन देखिए कोई है जो सुन रहा है, कोरोना की भयानकता को समझ रहा है? नहीं, एकदम नहीं। हरदोई में कोई सड़कों पर मुर्गा बन रहा है तो कोई मार्केट में सब्जी के लिए मारामारी कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद जिम्मेदार हैं कि ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति करके साइड हो जा रहे हैं और पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर रही है। लॉकडाउन में लापरवाही करने वालों के खिलाफ पुलिस रोज नए नियम लागू कर रही है। गली चौराहों पर पहरा दे रही पुलिस कभी सख्ती तो कभी सजा देकर ही छोड़ रही है। सहारनपुर में थाना मंडी क्षेत्र में बने हॉटस्पॉट एरिया में उठक बैठक और मुर्गा बने ये सभी समझाइश के बाद भी हरकतों से बाज नहीं आए। आपको देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सभी समझाने के बाद भी बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे थे। पुलिस के हाथ लगे सभी को पुलिस ने पहले हर चाल की ट्रेनिंग दी, फिर सजा। कभी बतख चाल, मेढक चाल, भालू चाल तो कभी बंदर चाल करते ये करीब 22 लोग हैं और इनमें से किसी ने हॉटस्पॉट एरिया होने के बाद भी दुकान खोली तो कोई सड़क पर सैर सपाटा करने निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर कानपुर में भी लॉकडाउन तोड़ते पुलिस को जो जहां मिला उसे वहीं सजा देती।
सांप की तरह सड़क पर सरकते ये सब भी मौजूदा दौर में समाज के इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल वायरस से बचने और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस दिन रात मशक्कत कर रही है, लेकिन पुलिस की हर मेहनत पर बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोग पानी फेर रहे हैं। लिहाजा पुलिस भी कम नहीं है, ऐसे लोगों को बीच सड़क सजा देने में देर नहीं कर रही। पहले तो नियमों का कड़ाई से पालन करने की शपथ दिला रही है, इसके बाद शुरू करती है सजाए सांप। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस तरह की सजा पाने वाले एक दो नहीं, प्रदेश के हर हॉटस्पॉट एरिया से कुछ लोग ऐसे सामने आ ही जा रहे हैं। देखिए हरदोई और बाराबंकी पुलिस ने क्या सबक सिखाया। मुर्गा बना दो, मेढक की तरह उछल कूद करवा दो, या फिर बंदर बनाकर गुलाटी लगवा दो। समाज में रह रहे ये ऐसे दुश्मन हैं जो किसी भी कीमत पर बाज नहीं आने वाले। लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलना और सजा पाना इनके लिए सम्मान की बात है, फिर सजा चाहे जो भी हो। हरदोई की सड़कों पर मुर्गा बनकर इधर उधर भागते फिरते, फिर बीच में ही बतख बनकर जो बिना किसी कारण घरों से निकलकर सड़कों पर सैर सपाटा कर रहे थे। मेढक बनकर सड़क पर उछल कूद कर रहे इस युवक को देखिए। पुलिस इससे लॉकडाउन में बाहर निकलने का पूरा बदला ले रही है। पहले तो उसे कूदते हुए आगे भेज रही है, फिर वापस बुला रही है। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर ऐसी गलती घर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और बरेली की तस्वीरें भी बाकियों से अलग नहीं है। यहाँ भी कोरोना का कहर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन किसी को लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। देर से ही सही, लेकिन ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। शासन और प्रशासन को थोड़ी राहत पहुंचाने वाली हैं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। देखिए, दुकान पर पहुंचा हर शख्स नियम के मुताबिक जरूरत के हिसाब से बराबर दूरी पर खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सब्जी मंडी पे हूँ और आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है। लंबा समय लगा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का हारा पड़ाने में, लोगों को समझाने में कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। आप देखिए नीचे गोले बने हुए हैं लगातार, और ये व्यापारियों ने ये अपने दुकान के आगे गोले बना रखे हैं और साफ निर्देश दिए हैं, जो गोले में खड़ा होगा उसी को सामान मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के मास्क नहीं लगा होगा तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये एक प्रशासन का जो प्रयास है वो एक अच्छा प्रयास था, जो व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब जी हाँ, थाना किला के सिटी सब्जी मंडी में दुकानदार से लेकर ग्राहक तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहा है और पालन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर पुलिस और पब्लिक बंद को लेकर खूब लुका छिपी कर रही है। ऐसे में अब लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझाने के लिए डीएम साहब खुद मैदान में उतर गए। क्या हुआ, देखिए जरा। बैंक के बाहर खड़ी इस कतार को देखिए। थोड़े से लाभ के चक्कर में ये सभी जीवन की परवाह किए बगैर घर से बाहर निकले हुए हैं। महज 500 का लोभ देखिए कि अपील दर अपील के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे, और जिसे जिधर से मौका मिल रहा है लाइन में घुस रहा है, निकल रहा है। लगातार बढ़ती लापरवाही की और अपील के बाद भी नहीं होती सुनवाई को देखते हुए ब्रांच मैनेजर राजेश रंजन जिलाधिकारी से फरियाद लगा रहे हैं। करीब 32 गांव को कवर करता है और मैंने 6 BC को अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया हुआ है और पर डे उनको जितनी कैश चाहिए उतनी देता हूँ। उन्हें बाहर टेंट की व्यवस्था लगाई हुई है और माइक्रोफोन के तहत उनको बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए करते हैं। चौकी पर से भी 2 सिपाही बराबर रहते हैं, ड्यूटी देते हैं और मेरे यहाँ अक्षरशः पालन करने की कोशिश करते हैं। बना के रखे हैं, आराम से आप लोग काम कर सके,
लापरवाह भीड़ की इस तस्वीर को देखकर डीएम साहब भी पहले तो हैरान हुए, फिर एक एक से अपील की और सभी को कोरोना के कहर के बारे में जानकारी भी दी। दरअसल 500 के लिए ये बैंक के सामने मची मारामारी एक अफवाह के कारण देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों में भ्रम फैला दिया गया है कि पैसा निकाला नहीं तो वापस सरकार के पास चला जाएगा। इधर यूपी के 2 अलग अलग शहरों में कोरोना वॉरियर महिला सिपाहियों की ऐसी तस्वीर सामने आई जहां वो देशभक्त और मां का फर्ज एक साथ निभाती नजर आई। देश के लिए महिला सिपाही का फर्ज, बच्चे के लिए मां का फर्ज, समाज के लिए नागरिक का फर्ज। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के हालात हैं, लेकिन देश के कोरोना वॉरियर्स पूरी शिद्दत से देश के लिए अपना फर्ज निभाने में जुटे हैं। बाराबंकी की महिला सिपाही प्रीति तिवारी अपने दुधमुहे बच्चे के साथ तपती धूप में ड्यूटी पर तैनात हैं। प्रीति लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के साथ ही अपने बच्चे को भी बखूबी संभाल रही हैं। सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। लॉकडाउन की वजह से है सभी लोग, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पास में नहीं है। अच्छा, कहाँ पर? अपने घर में डेली निसार जब हस्बैंड की तबीयत सही नहीं होती ना तो तब लेके आ जाती है। अभी उनकी तबीयत कुछ दिनों से ज्यादा खराब है थोड़ी सी, तो इसलिए अब लेके आ जाती है। अब ड्यूटी भी करती हैं बच्चे? हाँ जी, बच्चे को भी रखती हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है, क्या करे सर। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद थाने में तैनात महिला सिपाही प्रीति की है। देशभक्ति और मां का फर्ज एक साथ निभा रही प्रीति अपनी बच्ची को गोद में उठाए लॉकडाउन तोड़ने वालों को घर में रहने और मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही हैं। ड्यूटी के दौरान बच्चे को संभालने में थाने का पूरा स्टाफ भी प्रीति की मदद करता है, ताकि वो अपने सिपाही और मां दोनों ही कर्तव्यों को निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। स्पेशल स्टोरी के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।